खान से मिलने का दूसरा दिन, लड़ाई झगड़े में मुराद सईद भी कूद पड़े हैं। पीटीआई आपस में ही टूटती जा रही है। मारंग बलोच के केस के हवाले से आज समाअत होनी है। नेशनल पार्टी के सदर अब्दुल मालिक बलोच की नवाज शरीफ साहब से मुलाकात। ट्रंप ने भी इमरान खान की तरह यू टर्न ले लिया। इन तमाम खबरों की डिटेल देंगे, वीडियो पूरी देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप देख रहे हैं सीमाब न्यूज़, प्रोग्राम खबर से खबर तक के साथ मैं उमीर नवीद बात करेंगे उन खबरों के हवाले से जो 24 घंटों के अंदर डेवलप हुई हैं। खबरें बड़ी अहम हैं जी, लेकिन उनसे पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोज़ मिलती रहें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अच्छी बात शेयर करना सदका जारी है, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहली खबर जी डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से है। ट्रंप क्योंकि ये खबर छोटी है लेकिन खबर अहम है, तो इस हवाले से आपको आगाह करते हैं कि ट्रंप ने जी यू टर्न ले लिया। किस तरह यू टर्न ले लिया? उन्होंने जो टैरिफ बढ़ाए थे मुल्कों के ऊपर, तो उन्होंने चीन के ऊपर जो टैरिफ बढ़ा के 125% जो है वो कर दिए। उधर से चीन ने भी अमेरिका के ऊपर टैरिफ बढ़ाना शुरू कर दिए। जो चीन से चीज़ें अमेरिका में आती थी तो मार्केट में बड़ा एक निज़ाम ख़राब होना शुरू हो गया और चीन ने कई अमेरिकन कंपनीज़ को जो है वो भी अनलीगल करार दे दिया और गैर एतमाद उनके ऊपर गैर एतमादी ज़ाहिर कर दी। चीन में भी हो रहा है अमेरिका के खिलाफ। ये चीन और अमेरिका की कुछ जंग एक जिस तरह होती है ना, एक समझ लें एक इकॉनमी के ऊपर वॉर हो रही है और स्टॉक मार्केट के ऊपर वॉर हो रही है। इस तरह का सिस्टम ये चल रहा था। अब यू टर्न किस तरह लिया कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने कई मुल्कों के ऊपर जो है वो जो टैरिफ लगाए थे, लेकिन कुछ ऐसे मुल्क थे जिन्होंने अपनी चीज़ों के ऊपर टैरिफ नहीं लगाया था अमेरिका के ऊपर, जिसमें इंडिया भी है, पाकिस्तान भी है। तो अमेरिका ने 90 दिन के लिए उस टैरिफ को मुलतवी कर दिया है, मुअत्तल कर दिया है, मनसूख कर दिया है, आप कुछ भी कह दें कि जो टैरिफ था उन मुल्कों के ऊपर जो पाकिस्तान में भी है, इंडिया में भी है, जिन्होंने अमेरिका के ऊपर टैरिफ नहीं लगाया था, उनके टैरिफ को 90 दिन के लिए जो है वो मुअत्तल कर दिया गया ट्रंप की जानिब से। और ये इसलिए हुआ कि इस टैरिफ के हवाले से अमेरिका के अंदर ही कई मसले होना शुरू हो गए थे और जो लोग हैं वो सख्त तनकीद करना शुरू हो गए थे ट्रंप हुकूमत के ऊपर। इस वजह से उन्होंने ये फैसला लिया है और शहबाज शरीफ साहब ने एक कमेटी भी तश्कील दी है वो जो जल्द अमेरिका जाएगी और टैरिफ के हवाले से जो ट्रंप की पार्टी है, ट्रंप की हुकूमत है या ट्रंप की पूरी पार्टी से वो बात करेंगे, ट्रंप की हुकूमत से बात करेंगे कि ये जो टैरिफ लगाए जा रहे हैं इसमें कमी करें या इसके ऊपर थोड़ी नजरसानी करें। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बड़ी अहम अहम तरीन, बल्कि मैं इसको कहूँगा कि मैं एक चीज़ यहाँ पे शामिल करना चाह रहा हूँ। ये एक तस्वीर आपको नज़र आ रही होगी इस वक्त स्क्रीन के ऊपर और ये एक बच्चा जो है एक बंदे के साथ खड़ा हुआ है। ये दोनों हैं कौन? मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि ये जो बच्चा है ये यायर नतन्याहू है, जो इजराइल के वजीर आजम नतन्याहू का बेटा है और उसके साथ वीनस है जो कि नायब सदर है अमेरिका का, यानी कि ट्रंप का राइट हैंड। और उसने ट्वीट करके कहा क्या? उसने कहा कि व्हाइट हाउस में ट्रंप की जो काबीना है या ट्रंप की जो पार्टी है, इससे बढ़ के आज तक व्हाइट हाउस में इजराइल का हामी कोई नहीं आया। तो जो ये कहते थे ना खासकर पीटीआई वाले, जी ट्रंप आएगा हमें बचाएगा और जो उम्मत मुसलमान के लिए काम करेगा तो ये करेगा तो वो करेगा। आप ये देख लें कि जो लाखों करोड़ों मुसलमानों का कातिल है इजराइल का वजीर आजम, उसका बेटा ट्रंप की जो है पार्टी के साथ खड़ा हुआ है, ट्रंप के नायब वजीर आजम के बल्कि नायब सदर के साथ खड़ा हुआ है। और इतनी बड़ी जो है वो बात है और मेरा ख्याल है ये तमाम मुसलमानों को सोचना चाहिए। अब देख लें कि ट्रंप और ट्रंप की जो हुकूमत है वो आपकी हामी है, मुसलमानों की हामी है या नहीं है। अगली खबर शामिल करते हैं जी पीटीआई के हवाले से। 2-3 दिनों से शदीद लड़ाइयाँ जो है वो जारी हैं इमरान खान से मुलाकात के हवाले से, किसको मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए। सलमान अकरम राजा साहब ने एक और फहरिस्त जारी कर दी है। आज जिनकी मुलाकातें होनी हैं उनमें अलीमा खानम हैं, उज़मा खानम हैं, नौरीन खानम हैं, ये तीनों बहनें हैं इमरान खान की। कासम ज़मान हैं जो कि करीबी रिश्तेदार हैं इमरान खान के, जो हर वक्त अलीमा खान के साथ होते हैं जब भी अलीमा खान मुलाकात करती है। और उसके बाद पार्टी के लोगों में से उमर अयूब साहब हैं, शिबली फराज हैं, हामिद रज़ा हैं, अलामा राजा नासिर अब्बास हैं, अहमद बुच्चर हैं, नियाज़ुल्ला नियाज़ी साहब हैं। ये लोग हैं जिनका नाम सलमान अकरम राजा साहब ने दिया है। अब देखते हैं कि इनकी मुलाकात होती है या नहीं होती। फिर सलमान अकरम राजा साहब ने एक और ट्वीट की, उन्होंने कहा कि जो कल लोग ना मिल सके उनके हवाले से बड़ा दुख है और जो लोग दनदनाते हुए अंदर चले गए और जाके मिले, उनका जी लाहौर से मेहमान आए हुए थे, इमरान खान की बहनें सड़क पे बैठी हुई थीं और 5 लोग दनदनाते हुए जाके मुलाकात करके चले गए। ख़ासकर उन्होंने बैरिस्टर गौहर का नाम लिया
कि बैरिस्टर गौहर को खिलाफ वर्जी नहीं करना चाहिए थी। बैरिस्टर गौहर जो है मतलब ये पार्टी के कवानीन के खिलाफ जो लोग जा रहे हैं इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये सरासर एक गलत बात है। फिर उन्होंने एक शो में शिरकत की रात को, फिर उन्होंने वहाँ पे भी कहा कि आज़म सवाती को क्या इख्तियारात दिए हैं क्या नहीं, इसके बारे में बात होगी। क्योंकि बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा था कि खान जो हैं वो ऐसे इंसान नहीं कि किसी से ना मिलें। खान जब हमें बुलाएंगे हम मिलेंगे, और ज़रूरी नहीं कि लिस्ट में नाम हो या ना हो, जो मिलने जाता है जिसको अंदर से आवाज़ आती है वो जाके मिल लेता है। तो यानी कि उन्होंने लिस्ट को इतनी तरजीह नहीं दी बैरिस्टर साहब ने कि जो सलमान अकरम राजा साहब लिस्ट बनाते हैं वो इतनी अहम नहीं है, अंदर से जिसको आवाज़ आए वो जाके मिल लेता है। तो रात को जब एक शो में शिरकत की सलमान अकरम राजा साहब ने, तो उन्होंने कहा कि मुलाकातों के हवाले से जो बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा है ये सरासर गलत कहा है, और फिर हामिद रज़ा साहब के पास क्या इख्तियारात है क्या नहीं इसका भी जल्द पता चल जाएगा। फिर उन्होंने कहा जी बहनों के हवाले से जो धरना है ये हमारे अपने ही लोगों ने दबाव डाल के जो है वो ख़त्म करवाया है। फिर माइन और मिनरल्स के हवाले से उन्होंने कहा जी सूबाई असम्बली में जो बिल पास हो रहा है, हम इस कानून को नहीं मानते, इस कानून को ठीक तरीके से देखना पड़ेगा, क्योंकि ये सूबे की मदनी दौलत के हवाले से बात है, और हमें पता चलना चाहिए कि मुल्की और गैर मुल्की कंपनियों को कौन से हकूक़ दिए गए हैं और कौन से नहीं दिए गए। अगली खबर भी तहरीक इंसाफ के हवाले से, पीटीआई में जो शदीद लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं, और शदीद लड़ाइयाँ जो मैं आपको बताता हूँ कि जो पार्लियामेंट्री पार्टी उनकी है उनके हवाले से आपस में बड़ी लड़ाइयाँ हो रही हैं, और मुलाकात और इस खासकर इस बिल के हवाले से, जो मिनरल्स के हवाले से बिल पास हुआ है इसके हवाले से बात हुई है। शाहिद खटक साहब और शहरयार अफरीदी साहब की आपस में जो है वो बहस हुई है। शाहिद खटक साहब ने कहा बिल के हवाले से कि गंदापुर के सामने भी बोला करो, उनके सामने भी बात किया करो, वहाँ पे तुम लोग जो है वो दोहरा मयार जो है वो दिखाते हो, दोहरा रवैया दिखाते हो। तो शहरयार अफरीदी साहब ने कहा कि कौन दोहरा मयार दिखाता है, आप खुद दोहरा मयार दिखाते हैं, तो हम वहाँ पे भी बोलते हैं, आप नाम लें, आप किसका नाम ले रहे हैं। तो इसमें ज़रा गर्मा गर्मी देखने को नज़र आई, और इस लड़ाई के अंदर जो है वो मुराद सईद भी कूद पड़े, उन्होंने भी एंट्री मार दी है। मुराद सईद साहब ने एक ट्वीट की है, उन्होंने फरमाया कि खान साहब की रिहाई के हवाले से जो अडयाला के बाहर एहतजाज हुआ है ये बड़ी अच्छी बात है कि हमें बताना चाहिए, इस तरह के एहतजाज होने चाहिए पार्लियामेंट में भी और सड़कों पे भी और बाहर भी, कि हमारे लोगों के ऊपर गोलियां चलाई गई और हमें जो है वो जुल्म का निशाना बनाया गया और हम बहनों को मिलने ना दिया गया। फिर उन्होंने कहा जी सिंध में जो लोग हैं वो जो हुकूमत के खिलाफ भी लड़ रहे हैं, फिर वो तहरीक का हिस्सा भी बन रहे हैं। उन्होंने कहा जी कराची, रावलपिंडी, शांगला और मानसेरा में एहतजाजी मुजाहरे जो हैं वो देखने को मिले हैं, तो तहरीक की जानब से दी गई जिम्मेदारियों को निभाएं। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर की रगों में भी मज़ाहमत दौड़ती है। मैं आपको ये बता दूं कि मुराद सईद की कॉल के ऊपर पीटीआई कान नहीं धरती, लब्बैक नहीं कहती, लेकिन ये अपनी तरफ से बात कर रहे हैं। मिशाल यूसुफजई साहबा ने भी इसमें जो अपना एक चवन्नी डाल दी है, उन्होंने कहा है जी कि पीके के लोगों ने खान साहब की रिहाई के लिए वोट दिया है, ना कि किसी बिल पास करवाने के लिए वोट दिया है। जब तक खान साहब और उनकी जो है बेगम और बाकी कारकुनान की रिहाई नहीं होती, हम इस बिल को नहीं मानते, हम मुखालफत करते रहेंगे। भाई आप तो पार्लियामेंट का हिस्सा ही नहीं है, तो आप किस तरह मुखालफत कर सकती हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं, उन्होंने कहा जी मैं पूरी तस्दीक करती हूँ कि खान साहब को इस बिल का नहीं पता, वो लाइल्म है, और जो है इस तरह की वो खैर अब उनका मैं क्या कहूँ कि वो एक तो उनको कैबिनेट से भी निकाल दिया गया, उनसे गाड़ी शाड़ी वापस ले ली गई, लेकिन फिर भी वो हवा में तीर चला रहे हैं कि शायद ये जो है तीर कहीं जाके लग जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता। आज की अहम और आखिरी खबर जी शामिल करते हैं मारंग बलोच के हवाले से, कि मारंग बलोच जो है कोयटा हाई कोर्ट में जो है उनकी केस की समाअत जो थी वो होनी थी। मैं आपको बता दूं कि बीएनपी का जो धरना है वो 12वें रोज में दाखिल हो चुका है, और 3 एमपीओ के तहत जो गिरफ्तारी का हुक्म दिया गया था मारंग बलोच का, 26 मार्च को उनकी लाश जो है समाअत हुई थी। और मैं आपको ये बता दूं कि रोजी खान वड़ाइच और जस्टिस शौकत अली रक्षानी जो हैं उन्होंने इस समाअत के हवाले से मारंग बलोच की गिरफ्तारी के खिलाफ जो दरखास्त पे समाअत के लिए मंजूरी देते हुए आईजी पुलिस और सूबाई जो अमला है, दाखिला है, सूबाई महकमा दाखिला को नोटिस जारी कर दिए थे, और अदालत ने और वकला और रिश्तेदारों से मुलाकात के हवाले से भी उन्होंने अहकाम जारी किए थे। नादिया बलोच जो हैं मारंग बलोच की जो सिस्टर हैं, उन्होंने ये दरखास्त जो है वो दायर की थी, उन्होंने इस हवाले से एक ट्वीट भी किया है। और यहाँ तक कई लोगों का और सियासतदानों का कहना है कि अगर मारंग बलोच की आज रिलीफ मिल जाता है, उनको रिहाई मिल जाती है, तो फिर मारंग बलोच अगर रिहा हो जाती हैं तो बलोचिस्तान के हालात बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे। और इसी हवाले से अब्दुल मालिक बलोच साहब जो हैं उनसे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने मुलाकात की है, और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने मुलाकात वो बलोचिस्तान के हालात के हवाले से जो है वो
उनसे डिस्कशन हुई है। मेरा ख्याल है मियाँ साहब इसमें कभी भी पाँव नहीं धरेंगे, मियाँ साहब इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे। वो इसलिए कि मियाँ साहब की हुकूमत ही नहीं है बलूचिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, और मियाँ साहब कभी भी ऐसे काम में हाथ नहीं डालेंगे। अख्तर मैंगल और मारंग बलोच जो हैं वो एंटी स्टैब्लिशमेंट तकरीरें कर रहे हैं, तो मियाँ साहब एंटी एस्टैब्लिशमेंट के जो लोग हैं, मियाँ साहब कभी भी उनका मेरा ख्याल साथ नहीं देंगे। फिर अख्तर मैंगल साहब का एक वीडियो बयान आया है, वो खैर किसी को इंटरव्यू दे रहे थे, तो उसमें उन्होंने कहा, किसी ने पूछा जी अब्दुल मालिक बलोच साहब जो हैं वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करने गए हैं, बलूचिस्तान के हालात के हवाले से वो डिस्कस करेंगे, तो उनको बताने गए हैं बलूचिस्तान के हालात। तो अख्तर मैंगल साहब ने कहा जी मियाँ साहब को अभी भी 3 बार वज़ीर आज़म रह चुके हैं, अभी भी उन्हें बलूचिस्तान के हालात बताने हैं। तो ये मेरा ख्याल है एक सवालिया निशान उन्होंने छोड़ा है। भी फिर तो अल्लाह ही हाफ़िज़ अगर अभी भी उनको ये बताना है तो। तो मेरा ख़्याल है कि इस वक़्त मुल्क में जो कशीदगी चल रही है, अल्लाह पाक हमारे मुल्क की खैर फ़रमाए। हालात बड़े बद से बदतरीन होते जा रहे हैं, अल्लाह पाक वो बेहतर करे जो मुल्क के हक़ में बेहतर है। तमाम मुसलमानों से गुज़ारिश है कि फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ उठाएँ, अल्लाह ज़ालिमों को नेस्त-ओ-नबूद करें। सिमाप टीवी देखते रहिए, मीर नवीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।